मॉर्निंग, आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जहां से आपके एग्जाम्स में 2 सवाल पूछे जाएंगे। उसमें आपका टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या वाला, और साथ में सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री हैं वो हम पढ़ेंगे, और उनकी राजधानी से भी हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उनकी राजधानी से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो आज वाली क्लास है, ये वाली क्लास आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये समझ लो कि ये जो 50 क्वेश्चंस का आपका एक अलग तरीके का रिवीजन होने वाला है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रखे हैं मैंने। ठीक है, 50 से ज्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, और एक क्वेश्चन के साथ 2-2, 3-3 आपको याद होने वाले हैं। तो आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से आपको देखना है और आप याद कर लेना है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने इस टॉपिक को पढ़ रखा होगा, तो आप सभी का क्या हो जाएगा भाई, रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में यहां से 2 नंबर आने वाले हैं, 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी 4 नंबर तक भी आप यहां से स्कोर कर सकते हो। तो चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आपसे पूछा जाएगा, और मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे हैं, क्योंकि आप सभी ने पढ़ तो रखा है, बस रिवीजन करने के लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एग्जाम्स में आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। जो भी चीजें यहां पर बताने वाले हैं वो सारे के सारे क्या है, वर्तमान में कौन है। ठीक है, तो भारत का वर्तमान में राष्ट्रपति जी कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो वर्तमान में क्या हो जाएंगी, भारत की राष्ट्रपति जी हो जाएंगी। और ये पहली आदिवासी महिला बनी है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है। और अगर पहले पूछा जाए कि महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, तो प्रतिभा सिंह पाटिल जी, प्रतिभा सिंह पाटिल जी हैं, वो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, आपके एग्जाम्स में आ सकता है। दूसरा है कि वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ये अपने को ध्यान रख लेना है। 2014 में बने थे, उसके बाद 2019 में बने थे, और अब 2024 में ये बने हैं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं। आपने देखा होगा ना, रील्स वगैरह में लेजर निकलती रहती है उनकी आंखों से। ठीक है, तो जो ज्यादा चर्चा में रहता है ना, वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो विदेश मंत्री हैं, काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। तो एस जयशंकर जी क्या हो जाएंगे, वर्तमान में क्या हो जाएंगे, हमारे भारत के विदेश मंत्री हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री जी की बात करें कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, वो कौन हो जाएंगे भाई, शिक्षा मंत्री हो जाएंगे। और ये शिक्षा मंत्री के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि मानव संसाधन और विकास मंत्री कौन है, तो मानव संसाधन और विकास मंत्री भी कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी ही हैं। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है कि वर्तमान में मानव संसाधन व विकास मंत्री और शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अरविंद पनगड़िया जी हो जाएंगे। याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत बार आता है। ठीक है, वित्त आयोग से पूछता है, तो 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है अरविंद पनगड़िया जी हो जाएंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जी कौन है वर्तमान में, तो जगदीप धनखड़। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ जी क्या हो जाएंगे भाई, वर्तमान में हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और क्लास को पूरी देखना, यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन होने वाला है। और ये समझ लो 2 क्वेश्चंस आ गए, मतलब 4 नंबर आज वाली क्लास से आपके पक्के होने वाले हैं। तो आज वाली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इसरो के अध्यक्ष कौन है। देखो, इसरो के बारे में मैंने सारी चीजें आपको पढ़ा रखी हैं, इसरो हो, डीआरडीओ हो, सभी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो इसरो के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके जो अध्यक्ष हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, वी नारायणन। कौन हो जाएंगे, वी नारायणन हो जाएंगे। ठीक है, डीआरडीओ, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं समीर वी कामंत हो जाएगा। समीर वी कामंत जी हैं, वो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल जी, जो खतरनाक आदमी है। ठीक है, बड़े खतरनाक है भाई ये। ठीक है,
विदेशियों के लिए, समझ रहे हो। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजित डोभाल जी हैं। उसके बाद नीति आयोग के अध्यक्ष, तो जो नीति आयोग है इसका अध्यक्ष वो बनता है जो उस समय प्रधानमंत्री होता है, और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष आपसे ज्यादा पूछा जाता है, तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हो जाएंगे उनका नाम है सुमन कुमार बैरी। क्या हो जाएगा भाई? सुमन कुमार बैरी है नीति आयोग के वर्तमान में कौन है? उपाध्यक्ष है। लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है? विपक्ष का नेता काफी दिनों से, काफी सालों से विपक्ष का नेता नहीं था, अभी बना है विपक्ष का नेता, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से क्या हो जाएंगे भाई? लोकसभा में विपक्ष का नेता हो जाएंगे, ये अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? तो आर वेंकटरमणि जी हैं। ठीक है ना, तो आर वेंकटरमणि जी कौन हो जाएंगे? वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या महान्यायवादी हो जाएंगे। 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 52वें मुख्य न्यायाधीश जो अभी वर्तमान में बने हैं उनका नाम है बी.आर. गवई। ठीक है, बी.आर. गवई जी हो जाएंगे 52वें मुख्य न्यायाधीश, बी.आर. गवई हो जाएंगे। पर्यटन मंत्री या संस्कृति मंत्री? तो पर्यटन मंत्री आपसे पूछेगा कि वर्तमान में भारत के पर्यटन मंत्री कौन है, वर्तमान में भारत के संस्कृति के मंत्री कौन है? तो उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या हो जाएगा भाई? गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं वर्तमान में संस्कृति और पर्यटन मंत्री हैं। स्वास्थ्य और रसायन व उर्वरक मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री आपसे पूछे या रसायन व उर्वरक मंत्री पूछे तो उनका नाम हो जाएगा जगत प्रकाश नड्डा जी। कौन हो जाएंगे? जगत प्रकाश नड्डा जी हो जाएंगे। और इन्हीं को जेपी नड्डा के नाम से भी जाना जाता है, जेपी नड्डा, क्योंकि ऑप्शंस में ये दे दे तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जे से जगत और पी से प्रकाश नड्डा, तो जेपी नड्डा हो गया। ठीक है, वर्तमान में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कौन है, जिसको सीएजी या कैग भी बोला जाता है? तो वर्तमान में भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कौन है, कैग कौन है? संजय मूर्ति जी। कौन हो जाएंगे? संजय मूर्ति जी हो जाएंगे। आरबीआई के गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक, ठीक है, बैंकों का बैंक भी इसे कहा जाता है, तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं संजय मल्होत्रा जी। और ये कौन से नंबर के बने हैं? 26वें नंबर के बने हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, याद कर लेना। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, और 26वें नंबर के बने हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि आप फौज का एग्जाम देने जा रहे हो, तो फौज से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता ही है। तो सीआईएसएफ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? ठीक है, निर्देशक कौन हो जाएंगे? राजविंद्र भट्टे जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राजविंद्र भट्टे जी। वर्तमान में सीडीएस कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, जो हमारे डिफेंस है उनके जो चीफ हैं वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान जी। ठीक है, अनिल चौहान जी थे। और आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि हमारे प्रथम सीडीएस कौन थे? प्रथम सीडीएस कौन थे? बहुत बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, तो सभी स्टूडेंट को कमेंट करके बताना है। वर्तमान में कौन है? अनिल चौहान है। और आप सभी को कमेंट करके बताना है कि प्रथम सीडीएस कौन बने थे। ठीक है, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होता है ना, उनको बोला जाता है सीडीएस। भारतीय थल सेना का अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय थल सेना यानी कि जो आप आर्मी में जा रहे हो, हमारी आर्मी के कौन है अध्यक्ष? तो उनका नाम हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी जी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी जी, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? उपेंद्र द्विवेदी जी हो जाएंगे। वायुसेना यानी कि अपनी एयर फोर्स, वायुसेना की बात करें तो एयर फोर्स के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? अमरप्रीत सिंह। क्या हो जाएगा भाई? अमरप्रीत सिंह हो जाएगा। नौसेना यानी कि जो अपनी नेवी है उसके आपको बताना है। ठीक है, तो नेवी की कौन हो जाएंगे भाई? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। कौन हो जाएंगे नेवी के? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हो जाएंगे। और जो हमारी रो है, ठीक है, रो समझते हो ना? हाँ, पता होगा आपको। तो जो हमारी रो है उसके अध्यक्ष कौन है?
रवि सिन्हा जी। ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे याद कर लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, सभी को स्क्रीनशॉट ले लेना है अच्छे से, ठीक है, और मेरी फोटो भी अच्छे से ले लेना, बाद में लगा देना, ठीक है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए तो लगा देना, ठीक है, नहीं आए तो मत लगाना, ठीक है, आएगा भाई, कहां जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, आएंगे। अब देखो आरपीएफ के महानिर्देशक कौन है, वर्तमान में आरपीएफ के महानिर्देशक कौन है, जो अपनी रेलवे पुलिस फोर्स है ना, उसके आपको बताना है कि महानिर्देशक कौन है, तो मनोज यादव जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मनोज यादव जी। बीएसएफ के महानिर्देशक कौन है, तो दलजीत चौधरी जी, ठीक है, बीएसएफ के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपना, उसके महानिर्देशक कौन है, जो दलजीत चौधरी। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके महानिदेशक कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। कौन हो जाएंगे, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, वर्तमान में गृह मंत्री, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, तो वर्तमान में जो गृह मंत्री हैं उनका नाम है भाई अमित शाह जी हो जाएंगे वर्तमान में गृह मंत्री। और वर्तमान में वित्त मंत्री, ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं दोनों, तो इसलिए दोनों ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वित्त मंत्री तो आपको पता ही है सबसे ज्यादा चर्चा में रहते ही हैं, उनका नाम है निर्मला सीतारमण जी, ठीक है जी। तो आपको पता होगा ना पॉपकॉर्न पे टैक्स वाला सिस्टम काफी चर्चा में रहा था, तो निर्मला सीतारमण जी हो जाएंगी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानियों का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा, या तो आपसे राजधानी पूछेगा, या आपसे राज्यपाल पूछेगा, या आपसे मुख्यमंत्री पूछेगा, लेकिन एक फिक्स है, कम से कम बता रहा हूं, एक फिक्स है आपका, ठीक है। तो वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो हरियाणा से स्टार्ट करते हैं, जो आप पूछते रहते हो भाई मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, ठीक है, तो हरियाणा का निवासी हूं। तो जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नायब सिंह सैनी जी हैं, जो बीजेपी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, ठीक है। वर्तमान में जो राज्यपाल है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय जी हो जाएंगे, और राजधानी है चंडीगढ़, जो हम शेयर करते हैं किसके साथ, पंजाब के साथ। पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी है भाई, पंजाब और हरियाणा की क्या हो जाएगी, एक ही राजधानी हो जाएगी, और वो कौन सी है, चंडीगढ़ है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी बीजेपी पार्टी से, राज्यपाल हो जाएगा बंडारू दत्तात्रेय जी हो जाएंगे, और राजधानी क्या हो जाएगी, चंडीगढ़ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पंजाब के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि राजधानी हमने अभी बात की थी, राजधानी तो क्या हो जाएगी, चंडीगढ़, जो हरियाणा के साथ शेयर होती है। तो क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, भगवंत मान, आपने पता ही होगा आम आदमी पार्टी से है भगवंत मान, ठीक है। राज्यपाल की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया जी हो जाएंगे, ठीक है, और मुख्यमंत्री तो भगवंत मान जी आम आदमी पार्टी से है। आपका मतलब क्या है, आम आदमी पार्टी, झाड़ू वाला, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी है, इसका सिंबल क्या है भाई, झाड़ू है, आप सभी को पता होगा। जो बीजेपी है उसका कौन सा हो जाएगा, कमल का फूल हो जाएगा, और कांग्रेस है उसका क्या हो जाएगा भाई, हाथ हो जाएगा, हाथ वाला निशान, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है। तो गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी ही हैं, तो मुख्यमंत्री हो जाएंगे भाई प्रमोद सावंत जी, जो बीजेपी पार्टी से हैं। राज्यपाल की बात करें तो श्रीधरन पिनरई जी हो जाएंगे, और उनकी राजधानी क्या हो जाएगी, गोवा की पणजी, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। राज्यपाल कौन है, श्रीधरन पिनरई जी हो जाएंगे, और प्रमोद सावंत जी क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे बीजेपी पार्टी से। गुजरात, तो गुजरात से तो आपको पता ही होगा कि भाई बीजेपी ही जीतती है, तो बीजेपी के ही हो जाएंगे, तो भूपेंद्र भाई पटेल, ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल हैं, जो वर्तमान में क्या है, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। वैसे गुजरात में मोस्टली है ना पटेल ही रहते हैं, इनसे पहले कौन था, आनंदीबाई पटेल थी, आनंदीबेन पटेल थी, ठीक है। तो ऐसे, तो भूपेंद्र भाई पटेल हो जाएंगे गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री। राज्यपाल की बात करें तो आचार्य देवव्रत जी हो जाएंगे, और हम राजधानी की बात करें तो गुजरात की राजधानी क्या हो जाएगी भाई, गांधीनगर हो जाएगी। गांधीनगर क्यों है, क्योंकि गांधी जी का जन्म भी गुजरात में ही हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर गांधी जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, स्वच्छ भारत अभियान मनाया जाता है, ठीक है, और गांधी जयंती मनाई जाती है।
इसके अलावा क्या है, देखो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस जी, जो बीजेपी पार्टी से हैं। और राज्यपाल कौन है, सीपी राधाकृष्णन जी। और राजधानी क्या हो जाएगी, मुंबई हो जाएगी। महाराष्ट्र की राजधानी क्या हो जाएगी, मुंबई हो जाएगी। जो हमारी क्या है, हमारी आर्थिक राजधानी है, ये पता है ना, भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है, मुंबई है, जिसको भारत का हॉलीवुड कहा जाता है, सपनों का शहर कहा जाता है। ठीक है, चलो कर्नाटक राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो कर्नाटक के हो जाएंगे भाई के सिंघारैया, कांग्रेस पार्टी से हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम राज्यपाल की, तो थावरचंद गहलोत जी क्या हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे। और कर्नाटक की राजधानी क्या हो जाएगी, बेंगलुरु हो जाएगी। ठीक है, बेंगलुरु, बेंगलोर, जो भी आप बोलो, ऑप्शंस में जो भी दिया हो देख लेना। तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं। तो तेलंगाना के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है रेवंत रेड्डी जी, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, रेवंत रेड्डी। और अगर राज्यपाल की बात करें तो जिष्णु देव वर्मा जी। ठीक है, जिष्णु देव वर्मा जी। और तेलंगाना की अगर राजधानी की बात करें तो क्या हो जाएगी, हैदराबाद हो जाएगी। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद नहीं है, आगे बताएंगे हम। तेलंगाना की है हैदराबाद। तो गलती मत कर देना, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने पहले से याद किया हुआ ना आंध्र प्रदेश हैदराबाद, उनकी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वहां की क्या है, अमरावती है, ये अपने को ध्यान रख लेना। केरल राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो केरल राज्य के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है पिनरई विजयन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, तो याद कर लेना। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन हो जाएंगे, जो कौन सी पार्टी से हैं, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी से हैं। ठीक है, तो भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी से हैं। और राज्यपाल कौन हो जाएंगे केरल के, राजेंद्र विश्वनाथ जी हो जाएंगे। और यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या हो जाएगी, तिरुवनंतपुरम हो जाएगी। उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी क्या है, उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी आपकी भुवनेश्वर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, मोहन चरण मांझी जी। ठीक है, उड़ीसा के कौन है, मोहन चरण मांझी, बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे हरि बाबू कुंभमपति। ठीक है, कुंभमपति हो जाएंगे। ठीक है, ये राज्यपाल हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के इंपोर्टेंट है भाई, आदित्यनाथ योगी जी हो जाएंगे, जो बीजेपी पार्टी से हैं, आदित्यनाथ योगी जी। और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल है। और क्या हो जाएंगे, यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी, उत्तर प्रदेश की लखनऊ हो जाएगी। यूपी की राजधानी क्या हो जाएगी, लखनऊ हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान। तो राजस्थान में वर्तमान में बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है भजनलाल शर्मा। यहाँ के जो राज्यपाल हैं, उनका नाम है हरिभाऊ किशन बांगड़े जी हो जाएंगे। और यहाँ की राजधानी क्या है, जयपुर है, जिसको हम गुलाबी नगरी, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से इनको जाना जाता है। तमिलनाडु, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं, तो याद अपने को रख लेना है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहे हैं। तो एम के स्टालिन है, ये क्या हो जाएंगे, वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, एम के स्टालिन। और इनकी पार्टी कौन है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि जी हैं। और तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी भाई, चेन्नई हो जाएगी। ठीक है, चेन्नई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, जिनका नाम है मोहन यादव जी। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल जी हो जाएंगे। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है भाई, क्या है, भोपाल है। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट हम लिख लेते हैं। इसमें सब कुछ आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। ठीक है, हैदराबाद नहीं है, अमरावती है। तेलंगाना की हैदराबाद है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। और ये कौन सी पार्टी से हैं, तेलुगु देशम पार्टी से हैं। कौन सी पार्टी से हो जाएंगे, तेलुगु देशम पार्टी से हो जाएंगे। और यहाँ के राज्यपाल हैं, उनका नाम है एस अब्दुल मजीद।
ठीक है, एस अब्दुल नजीर, एस अब्दुल नजीर है, वो यहाँ के क्या हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, आप सभी कमेंट करके जरूर बताओगे, और वो इंपॉर्टेंट है, नहीं पता होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पिन कर दूंगा। तो आपको बताना है कि पवन कल्याण जी हैं, ठीक है, वो वर्तमान में कौन से राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये काफी ज्यादा चर्चा में रहे थे और हमेशा चर्चा में रहते हैं भाई, ये सुपरस्टार भी हैं, ठीक है, उप मुख्यमंत्री हैं, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है पवन कल्याण कौन से राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, ठीक है भाई, बहुत बड़े स्टार भी हैं, चिरंजीवी के भाई हैं, ठीक है, और अपनी आरआर वाले जो रामचरण तेजा जी, उनके अंकल जी हैं, ठीक है। चलो, तो हिमाचल प्रदेश आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है सुखविंदर सुक्खू जी हो जाएंगे, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, और यहाँ के राज्यपाल हैं, उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला जी हो जाएगा, और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, वो क्या है, शिमला है, ठीक है, शिमला है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेज के शासनकाल के दौरान, ठीक है, तो जो 2 राजधानियां हुआ करती थी, उनमें दूसरी कौन सी थी, धर्मशाला, ठीक है, धर्मशाला, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, शिमला धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, शिमला हो जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है विष्णुदेव सहाय जी, जो बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं, उनका नाम है रेमंड डेका जी हो जाएंगे, और यहाँ की जो राजधानी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी, उसका नाम है रायपुर, और वर्तमान में नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अटल नगर कर दिया गया है। तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है कि रायपुर की जगह अटल नगर आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो याद कर लेना क्या हो जाएगा, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। आगे देखो, उत्तराखंड का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी वर्तमान में क्या हो जाएंगे, मुख्यमंत्री हो जाएंगे, जो बीजेपी पार्टी से हैं। उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल हैं, उनका नाम है गुरमीत सिंह जी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, ये हमारी सेना से ही है। तो उत्तराखंड के वर्तमान में राज्यपाल है, उनका नाम है गुरमीत सिंह जी, और उत्तराखंड की राजधानी क्या हो जाएगी, देहरादून हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बिहार जो काफी चर्चा में है, अभी वर्तमान में इलेक्शन भी होने वाले हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जो कौन सी पार्टी से हैं, जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं, ठीक है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी से हैं। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं, उनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान हो जाएगा, और बिहार की राजधानी क्या है, बिहार की राजधानी है भाई पटना। सिक्किम आपको बताना है कि सिक्किम में वर्तमान में कौन है मुख्यमंत्री, तो उनका नाम हो जाएगा प्रेम सिंह तमांग जी, और कौन सी पार्टी से हैं, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं। और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं, उनका नाम है ओम प्रकाश माथुर जी, और यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, सिक्किम की राजधानी क्या हो जाएगी भाई, गंगटोक हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो झारखंड के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम है हेमंत सोरेन, ये भी बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो वर्तमान में झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं। कौन सी पार्टी से है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, मुक्ति मोर्चा पार्टी से है, ठीक है, हेमंत सोरेन। संतोष कुमार गंगवार जी क्या हो जाएंगे, यहाँ के राज्यपाल हो जाएंगे झारखंड के, और झारखंड की राजधानी क्या हो जाएगी भाई, रांची हो जाएगी, झारखंड की राजधानी रांची हो जाएगी। पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, और ये कौन सी पार्टी से हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ के जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं, उनका नाम है सीवी आनंद बोस, और यहाँ के जो राजधानी हो जाएगी पश्चिम बंगाल की, वो क्या हो जाएगी, कोलकाता हो जाएगी, पश्चिम बंगाल की क्या हो जाएगी, कोलकाता हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे है असम।
असम, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर, ठीक है। तो अभी वहां पर बात नहीं कर सकते, अभी पढ़ रहे हैं तो रिवीजन कर लेते हैं। तो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा, और ये कौन सी पार्टी से हैं? बीजेपी पार्टी से हैं। और ये असम की बात करें तो असम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी हैं जो वर्तमान में क्या हो जाएंगे? असम के राज्यपाल हो जाएंगे। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असम किसके लिए प्रसिद्ध है? चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। असम की राजधानी क्या थी? दिसपुर थी। आगे बढ़ते हैं, आपका मेघालय, ठीक है। मेघालय, तो मेघालय के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है कोनराड संगमा जी। और ये कौन सी पार्टी से हैं? नेशनल पीपुल्स पार्टी से हैं। कौन सी पार्टी से हैं? नेशनल पीपुल्स पार्टी से हैं। और यहाँ के मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल हैं, उनका नाम है विजय शंकर जी। और मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी भाई? शिलांग हो जाएगी। तो मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी? शिलांग हो जाएगी। तो यहां पर अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो यहां पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं आज वाले क्लास में आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा। वैसे तो आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चंस इनमें से याद होंगे, रिवीजन हो गया होगा। अब एग्जाम में स्कोर करके आ जाना, और एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आए तो उसको फोड़ डालना। अब कोई कसर, कोई कमी आपकी नहीं रहनी चाहिए, और जिससे आपका सिलेक्शन ना हो। अब ऑलमोस्ट मैं आपको सब कुछ पढ़ा चुका हूं, चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ हो, आपका रीजनिंग हो, जीके हो, जो आपके एग्जाम्स में आता है ऑलमोस्ट मैं पढ़ा चुका हूं। बस कल आपका क्या हो जाएगा? मैथ का सुबह है एक रिवीजन आ जाएगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होंगे, पूरे मैथ का आपका रिवीजन हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको किसी और चीज में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कल का दिन भी हमारे पास और बचा हुआ है, ठीक है, परसों के दिन में भी थोड़ा सा और पढ़ लेंगे हम, तो कमेंट करके बता देना अगर आपको जिस भी चीज में समस्या आ रही है। वैसे तो मैंने सब कुछ कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें आप आराम से, अगर आपने पढ़ा है ना, तो आराम से 40 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हो 50 क्वेश्चन में से, यानी कि 80 प्लस स्कोर कर सकते हो आप 100 नंबर में से। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है, कितना याद रखा है। मैंने अपने हिसाब से पूरा कर दिया, जो पेपर आएगा वो इतना कम से कम आप यहां से करने वाले हो, ठीक है। और जिन भाई जो बाद में देख रहे हैं एग्जाम वाले दिन या एग्जाम से पहले वाले दिन देख रहे हैं, तो सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट है। अच्छे से करना, बिना टेंशन के, बिना कोई फिक्र के, कि आपने जो पढ़ा है वो अपना बेस्ट देना है, ठीक है। और अगर नए स्टूडेंट है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और लाइक तो आप कर ही दोगे। कुछ भी कहना है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।